हाँ ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड कर रहे थे हम लोग। एमएस वर्ड के मीनू क्या क्या थे, मीनू बार बताएं। फाइल मीनू, फाइल के बाद होम, होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये आपका मीनू बार आता है कहाँ, एमएस वर्ड में। ठीक, इसके नीचे आता है कौन सा एरिया, रिबन। रिबन में आते हैं टूल्स। जैसे हम होम टैब पर हैं तो इसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे। यदि आप इंसर्ट टैब पे हो तो उसके अनुसार यहाँ ऑप्शन नज़र आएंगे। यदि आप पेज लेआउट पे हो तो उसके अनुसार ऑप्शन नज़र आएंगे। ये वाला एरिया जिसके नीचे जो होता है उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, हम काम कहाँ करते हैं, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट एरिया में काम करते हैं। अब हम आज क्या काम करेंगे, हमने क्या क्या किया है, पेज लेआउट और रेफरेंस कल मैंने कराया था आपको, है ना। आज हम मेलिंग पढ़ें और कोशिश करते हैं रिव्यू, मेलिंग रिव्यू को कंप्लीट करेंगे, है ना। और रिवीजन भी लेंगे, जो मैंने कल पढ़ाया आपको कितना समझ में आया, कितना याद आया। पहले तो नया टॉपिक ले लेते हैं, लास्ट में रिवीजन ले लेंगे। ठीक है, पिछड़ा पढ़ के वापस एक साथ करने से ये होता है कि आप पिछड़ा और नया एक साथ समझ पाते हैं। मेलिंग हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम समझेंगे मेलिंग होता क्या है, मेलिंग मीनू का मेन उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें। देखो, एमएस वर्ड में आपको ऑप्शंस मिलते हैं लेटर और डॉक्यूमेंट बनाने के। मुझे कोई एक लेटर लिखना है एक कंपनी का और सभी एम्प्लॉयज़ को देना है। आप ये मान के चलें, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, 100 एम्प्लॉई में से 50 एम्प्लॉई का 10% का इंक्रीमेंट लग गया है और 50 एम्प्लॉई का 5% का इंक्रीमेंट लगा है। मैंने लिस्ट बनाई है 50 एम्प्लॉई की। ठीक है, लिस्ट मैंने बना रखी है। इन 50 एम्प्लॉई का कितना इंक्रीमेंट लगा है, 10% का इंक्रीमेंट लगा है। इनकी जो लिस्ट है, मेरे नाम लिख दिए मैंने, ABCD, ये लिस्ट बना दी मैंने, और इनको लगा है 50% का इंक्रीमेंट। इसको मैं कंपनी का जो लेटर लिखूँगी, मैं लिखूँगी डियर मिस्टर, डियर मिस्टर ए, है ना, योर वर्क इज़ वेरी गुड फॉर कंपनी, you achieve 10% इंक्रीमेंट। ठीक है, कंपनी का नाम दिया, डायरेक्टर का नाम दिया, जो मुझे लिखना था लिखा। मैं चाहती हूँ ये जो ABC, इसका नाम अच्छा सा दे देते हैं, अभय, है ना, बीना शर्मा, चेतन, D से दीपक। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, डियर मिस्टर अभय, जो भी इसका नाम है, डियर मिस्टर मिसेस बीना शर्मा, है ना, जो भी, और चेतन और दीपक। मैं ये चाहती हूँ ये एक लेटर मुझे 50 जनों को देना है। ठीक है, और ये जो मुझे लिखना पड़ रहा है, और उसका कोई एड्रेस भी हो सकता है, उसकी कोई पोस्ट भी हो सकती है ना, इसके लिए कुछ और डिटेल्स भी हो सकती हैं, जैसे सिटी का नाम देना हो। सिटी का नाम दिया मैंने, अभय रहता है किस सिटी में, जयपुर में। अभय जयपुर में रहता है, ये बीना उदयपुर में रहती है, ये चेतन भीलवाड़ा में रहता है, ये अजमेर में रहता है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, सबका अलग है, उसका नाम अलग है, उसकी सिटी अलग है, उसका एड्रेस अलग है, उसकी डिटेल्स अलग है, और उसका लेटर का जो कंटेंट है वो एक ही है।
तो इस मेलिंग ऑप्शन से क्या होता है, आप लिस्ट तो आप अलग से बना लो, लिस्ट में उसका नाम दे दो, सिटी दे दो, एड्रेस दे दो, उसको हम कहेंगे फील्ड, उसको क्या कहेंगे, फील्ड, नेम फील्ड। नेम फील्ड में मैंने दे दिया अब है, ठीक, फिर दे दिया मैंने एड्रेस फील्ड, एड्रेस फील्ड में दे दिया आरके कॉलोनी, ठीक है, सिटी फील्ड में दे दिया भीलवाड़ा। ये फील्ड हम प्री डिफाइंड भी होते हैं और नए भी बना सकते हैं, कुछ तो पहले से ही दे रखे होते हैं, है ना, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे रखा है, सिटी, एड्रेस दे रखा है, आपको उसी के अनुसार वो लेने फील्ड, तो नाम डाल दो। मतलब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा हुआ आएगा नेम, सिटी, एड्रेस, ऐसी कुछ लिस्टिंग आ गई है। फिर आपने पहला लिखा, नेम है अभय, सिटी है इसकी जयपुर, डिटेल में एड्रेस है आरके कॉलोनी, फिर आपने लिखा बीना, फिर इसकी सिटी है भीलवाड़ा और उसकी एड्रेस डाली आपने, तीसरा लिखा आपने चेतन, ठीक है, इसकी एड्रेस डाली आपने अजमेर, डिटेल डाला। तो ऐसे पूरी डिटेल आप डालते जा रहे हो, इसको कहा जा रहा है फील्ड। मैं चाहती हूँ नेम को दो भागों में तोड़ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह मुझे सिर्फ एक ही नेम चाहिए, फुल नेम, तो इस फील्ड को मैं चाहूँ तो बदल सकती हूँ, ठीक है। ये तो आगे का डिटेल ऑप्शन। कंसेप्ट को पहले हम समझेंगे। आपने एक लिस्टिंग तैयार कर ली जिसमें डिटेल्स अलग अलग हैं, ठीक, और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका मैटर सेम है। ये दो बातें समझ में आ गई हैं क्या? मैंने दो चीज़ें तैयार करी, एक तो मैंने लिस्ट तैयार कर ली जिसकी डिटेल अलग है, ये 50 एम्प्लॉय की डिटेल हो गई, और जो मैटर सेम है वो एक जगह मैंने लिख लिया डॉक्यूमेंट में। अब मेलिंग ऑप्शन से मुझे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मेल मर्ज का। यही कंसेप्ट पूछा जाता है, ओवरऑल क्वेश्चन भी यही आता है। मेल मर्ज से क्या होगा? मेल मर्ज ऑप्शन से ये डिटेल इसके फील्ड हम ले लेंगे। मुझे लेना है नेम, सिटी, एड्रेस, जो मुझे लेना है, ठीक है। हो सकता है मैंने 7 फील्ड डाले हो, लेकिन मुझे लेने 3 ही है इसमें से। 7 फील्ड कैसे डाले हो मैंने? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी गली नंबर, उसका पर्टिकुलर एरिया डाला हुआ है ना, कंपनी का नाम डाला हुआ है, और भी कोई डिटेल लिखी हुई है, फादर नेम भी डाला हुआ है। मुझे नहीं लेना वो, मुझे जो लेना है वो मैंने क्या किया, क्लिक किया। मतलब मैं ये लास्ट में यहाँ करूँगी, कौन सा फील्ड? नेम फील्ड आ जाए यहाँ सिर्फ, और क्या फील्ड है? सिटी फील्ड है। बहुत सारे फील्ड है, उसमें से मेरे को जो फील्ड चाहिए था वो मैंने लिया। कहाँ लिया मैंने? डस्टर। मैंने 2 फील्ड लिए यहाँ। हो सकता है आपके यहाँ फील्ड ज़्यादा हो, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपने क्या लिए, यहाँ 2 फील्ड लिए। कंटेंट सेम है, ठीक है। ये आपने क्या तैयार किया? डॉक्यूमेंट को तैयार किया। लास्ट में ऑप्शन आता है, ऑप्शन बाय ऑप्शन में बताऊंगी आपको वापस से। मेल मर्ज आपने क्लिक किया, फाइनल कर दिया उसको, तो क्या होगा? 50 लेटर डॉक्यूमेंट में बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? पहले पे लिखा होगा अभय, उसकी सिटी दी हुई होगी, पहले पे लिखा होगा अभय, और उसकी सिटी जो दे रखी अपन ने जयपुर, और ये उसकी डिटेल आ गई, ठीक है। दूसरा लेटर बनेगा, ये पहला लेटर। तो दूसरे पेज पे क्या बनेगा? बीना वाला, ऊपर लिखा हुआ आएगा बीना, और क्या लिखा हुआ आएगा नीचे? जो उसकी सिटी है। फिर तीसरे पे क्या आएगा? चेतन, फिर उसकी सिटी आएगी। फिर चौथे पे क्या आएगा? दीपक, और उसकी सिटी। तो आपको 50 पेज अलग अलग नहीं बनाने, डिज़ाइन अलग अलग नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना। लिस्ट पहले से बनी हुई है, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, आपके लिए 50 पेज तैयार हो गए, प्रिंट हो गए, और फिर बाकी का काम उनको भेजने का है। उसे भेजना है, उसे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? कंसेप्ट क्या है मेल मर्ज का? मेन डॉक्यूमेंट एक ही है आपके पास, ठीक है, लेकिन लिस्ट अलग अलग है जिसको भेजा जाना है। तो इस तरीके से आपने उसको सेव करोगे, पहले
आपके पास जो लिस्ट है किस नाम से सेव करी आपने, नेम, नेम के बाद आपने दिया इसकी गली नंबर वगैरह, क्या एरिया, ठीक है, सिटी, पिन कोड, और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ये फील्ड और भी जोड़ सकते हैं। पहला नाम डाला हमने अभय शर्मा, एरिया आरके कॉलोनी, सिटी भीलवाड़ा, पिन कोड 311001। दूसरा नाम डाला मैंने दीपक जैन, कृष्णा कॉलोनी, अजमेर 305001। तीसरा नाम डाला मैंने चेतन शर्मा, बनी पार्क, जयपुर, ठीक है, 311 302016 302016। ये मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है, या मैं नहीं बना भी सकती हूँ, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, जो लेटर लिखना है वो भी लिखूँगी, और मेल मर्ज से क्या करूँगी, मेल मर्ज से मुझे लेना है नेम और सिटी। चाहें तो ये भी ले सकते हैं नेम सिटी, और दो चीज़ें छोड़ भी सकते हैं, और चाहें तो सारा का सारा मैटर भी डाल सकते हैं। एड्रेस बुक इंसर्ट कर दो तो पूरी की पूरी एड्रेस आ जाएगी। क्रम से अभय शर्मा, आगे कॉलोनी, BHL 311001। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा पूरी की पूरी एड्रेस बुक करी अपन ने इंसर्ट, तो जितने फील्ड थे यहाँ आ गए। नेम आएगा, आरके कॉलोनी आएगा, BHL आएगा, और 311001 आएगा। और एक एक फील्ड लेना है अपनी चॉइस के अनुसार। तो आप क्या करोगे, नेम को इंसर्ट करो और इसकी सिटी इंसर्ट करो, ठीक है। और आपको कुछ लिखना है, मिस्टर वगैरह, मिस्टर, मिसेस, ये ऊपर लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, कंपनी का नाम नीचे लिख दो, ABC कंपनी है, जयपुर में है, ठीक है। तो आपका ये लेटर 50 लोगों के लिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, उसको प्रिंट करो। आ रहा है कंसेप्ट समझ में, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब इसको हम मीनू वाइज देखेंगे कि हम करेंगे कैसे। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, ठीक है। और आपके मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में किस जगह ऑप्शन मिलता है, मेल मर्ज से क्या होता है, ये कंसेप्ट बेस भी क्वेश्चन आएंगे। कहाँ मिल जाएगा ये आपको, मीनू बाग में मीनू मिल जाएगा, मेलिंग, और मेलिंग में आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। अभी इसके अपन ऑप्शन देख लेंगे। इस टैब पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास इस रिबन पे क्या क्या नज़र आता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आएगा आपके क्रिएट, फिर आएगा आपके यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, एक ऑप्शन ये आया, ये ऑप्शन आया। फिर आपके आएगा राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये ऑप्शन आया। फिर आएगा आपके प्रीव्यू, फिनिश मेल मर्ज एंड प्रिंट। 5 ऑप्शन आपको नजर आए। मेलिंग में गए तो आपको क्या ऑप्शन नजर आए, पहला क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू, फिनिश मेल मर्ज। हमने जो स्टेप्स करी थी उनको आप ध्यान करें। क्रिएट मेल मर्ज से रिलेटेड नहीं है, एनवलप
और लेबल, ये भी बताऊंगी अभी आप। एनवेलप और लेबल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आता है। स्टार्ट मेग मर्ज आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टेप बाय स्टेप मेग मर्ज। ठीक है, एक ऑप्शन आता है यहाँ, इस पर क्लिक करने पर स्टेप बाय स्टेप मेग मर्ज स्टार्ट करना। ठीक है, आप इसमें गए तो इसमें 5-6 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा आप मेग मर्ज कर सकते हैं। उन स्टेप को देखेंगे। ये जो हैं स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हो तो इसी में ही सारी स्टेप्स आ जाएंगी। पहली स्टेप से लेकर आखिर स्टेप तक ये विजार्ड देता जाएगा आपको। पहला विजार्ड, दूसरा विजार्ड, तीसरा विजार्ड, चौथा विजार्ड, पांचवा विजार्ड, है ना। इन्फॉर्मेशन पूछता जाएगा, क्या क्या पूछता जाएगा मैं आपको भी समझाऊंगी। ठीक, और ये आपको भी ये नहीं करना है कुछ भी पहले से बना हुआ कोई फील्ड है या इंसर्ट करने हैं, या जो फील्ड हमने बना रखे हैं, लिस्ट विस्ट बना रखी है, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो ये चीज़ें कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में मैं कोई फील्ड इंसर्ट करती हूँ, अपडेट करती हूँ, तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रीव्यू, जो आपने मेग मर्ज कर ली हो गई उसका प्रीव्यू देखना। फिनिश कर लिया सारा काम, प्रिंट वगैरह करना है, वो ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मेग मर्ज से देखते हैं कि सारी स्टेप्स क्या आ जाती हैं, अपन उनको देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेग मर्ज में सबसे पहले आएगा आपका सेलेक्ट करें डॉक्यूमेंट टाइप। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, पहली स्टेप क्या देगा, ये कोने में विजार्ड खोलता है। ये आपका डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट के कोने में विजार्ड खोलता है, वो बोलता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करने का मतलब है डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है। एक तो आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये एनवेलप और लेबल भी हो सकते हैं। एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखी होती है ना, आपको वो बनाना है क्या? एनवेलप के ऊपर लिखना है क्या फील्ड की एड्रेस वगैरह कुछ बनानी है क्या, है ना, ऐसा कुछ बनाना है। डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर बनाना है। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया कि मुझे लेटर बनाना है। लिस्टिंग दे रहा है आपको क्या किस टाइप का बनाना है। लेटर बनाना है ना, ईमेल भेजना है। आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, आपको किसी को ईमेल भेजना है क्या, या सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, किसी को लेटर फॉर्मेट में भेजना है, एनवेलप बनाना है, ईमेल भेजना है। तो इसमें से मैं कुछ सेलेक्ट करूँगी। मैंने सेलेक्ट किया मुझे किसी को लेटर भेजना है और लेटर फॉर्मेटिंग में काम करना है। पहला स्टेप क्या आया, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। जहाँ क्लिक किया मैंने, टाइप कौन सा दिया, लेटर बनाना। मैंने एग्जाम्पल भी आपको लेटर वाला ही बताया था कि हम कंपनी के हर बंदे को लेटर दे रहे हैं कि आपका इंक्रीमेंट लग गया है 10% का, है ना, 10% का। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है एनवेलप के, लेबल के, वो लास्ट में एक बार मैं बता दूंगी। एनवेलप लेबल वो आसान सा है बहुत, यही इंपॉर्टेंट है मेग मर्ज। ठीक, एनवेलप बेसिकली क्या होता है, लिफाफा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। लिफाफे के ऊपर भी एड्रेस लिखी होती है ना, है ना, तो उस तरीके से कैसे बनाया जाता है वो लास्ट में इसको ख़त्म करते लास्ट में वो भी बता दूंगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमने क्या देखा, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ईमेल भी भेजी जा सकती है, तो ईमेल फॉर्मेटिंग, ईमेल में जैसे आप भेजते हैं उस टाइप की फॉर्मेटिंग ले लेगा। ठीक है, सिंपल डॉक्यूमेंट आपका MS वर्ड का है तो वो उस टाइप से ले लेगा। लेटर टाइप का बनाना है, लेटर टाइप में मतलब ऊपर एड्रेसिंग आती है, बीच में लेटर आता है और नीचे वापस एड्रेस आती है, किसने लेटर लिखा है ना। तो मुझे लेटर फॉर्मेटिंग लेनी है, तो लेटर टाइप से पहले मैंने लिखा कौन सा लेना है मेरे को, लेटर। डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, लेटर का टाइप है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये पहली स्टेप हो गई, स्टेप बाय स्टेप मेग मर्ज। कहाँ पे आया ये, स्टार्ट मेग मर्ज में। पहली स्टेप क्या आई, आपने डॉक्यूमेंट का टाइप बताया इसको। डॉक्यूमेंट के टाइप बताने के बाद ये पूछ रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करो। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप नया बनाओगे
है ना, या पहले बना हुआ डॉक्यूमेंट उठाओगे, या कोई टेम्पलेट्स बने हुए हैं MS वर्ड के वो उठाओगे। आपने कोई लेटर पहले ही टाइप कर रखा था, अभी आपको नया नहीं बनाना है, तो 2 ऑप्शन आ गए हैं। पहले एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या करेगा, ये ब्राउज मेनू में चला जाएगा, कहाँ डॉक्यूमेंट बना हुआ है उठा लो उसको खोल देगा। कुछ बना हुआ है, आपने लेटर पहले ही बना रखा है, कुछ टाइप कर रखा है डॉक्यूमेंट, तो क्या करेगा, उसको खोल के आपको यहाँ स्क्रीन पे खोल देगा आपके लिए। हाँ, ब्राउज मेनू जैसे फाइल खोलते हैं ना, फाइल खुल जाएगी, फाइल का मेनू खुलता है ना, उस तरीके से यहाँ ऑप्शन देगा। पहले बना हुआ डॉक्यूमेंट मतलब आपने MS वर्ड का कोई लेटर कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो ब्राउज मेनू में जैसे फाइल ओपन करते हो ना आप, तो फाइल ओपन जैसे करते हैं उस तरीके से फाइल को ये ओपन कर देगा, और उस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ था ये मैंने पहले लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में ये खुल गया, पहले लिखा हुआ था, ठीक है। इसको किसी नाम से मैंने सेव कर रखा था, लेटर नाम से, XYZ नाम से, इंक्रीमेंट नाम से, पहले से सेव था। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में गए, पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है तो उसको अपन ओपन करते हैं। कोई चीज़ फाइल आपने बना के सेव कर रखी है तो क्या करोगे, ओपन करोगे, और आपने नहीं बना रखी है तो क्या करेंगे, करंट डॉक्यूमेंट। आपने कुछ भी बना नहीं रखा है, अभी लिखूंगी मैं, आगे के बात समझ में, या तो पहले बना हुआ है उसको खोल लोगे, नहीं तो आपने नहीं बना रखा भाई, कुछ भी नहीं बना रखा, तो हम क्या क्लिक करेंगे, करंट डॉक्यूमेंट। जो कुछ नहीं बना रखा है तो यहाँ बनाओ, लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 2 स्टेप करी। पहले स्टेप, पहले तो टाइप सेलेक्ट कर लो, फिर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, पुराना डॉक्यूमेंट कि अभी बनाओगे आप डॉक्यूमेंट। 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप, मैंने लिया करंट डॉक्यूमेंट तो मैं यहाँ खुद लिखूंगी, ठीक। तीसरी स्टेप में हम लेंगे रिसिपिएंट लिस्ट। रिसिपिएंट लिस्ट मतलब जो लेटर आप बना रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आपने अभी बना दिया, बनाने के बाद आप 3rd स्टेप पे गए हो, अब आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनानी है। अब इसमें भी ऑप्शन हो सकता है, या तो लिस्ट आपकी बनी हुई होगी पहले से, भाई कंपनी की पहली बार अगर मैं बना रही हूँ, पहली बार लेटर दे रही हूँ तो मैं बनाऊँगी, 6 महीने बाद उसका इंक्रीमेंट वापस लगेगा उन्हीं एम्प्लॉइज़ का, तो लिस्ट बनी हुई होगी मेरे पास, ठीक है। तो 2 ऑप्शन होते हैं इसमें भी, आपकी लिस्ट बनी हुई है क्या, एग्जिस्टिंग, लिस्ट है ना, मतलब पहले से एक बनी हुई लिस्ट आपने सेव कर रखी है, नहीं बना रखी मैंने तो मुझे आज ही बनानी है, तो इसमें ऑप्शन आएगा न्यू लिस्ट। मुझे आज बनानी है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया तो क्या करेगा, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जिसमें इस तरीके से फील्ड आएंगे। कुछ फील्ड इसमें लिखे हुए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड। अब यहाँ आपको आ रहा है न्यू एंट्री, डिलीट एंट्री, डिलीट एंट्री, न्यू फील्ड, नया फील्ड डालना है, ठीक। डिलीट फील्ड, फील्ड को हटाना है ना। तो ये तो हुए क्या, फील्ड, और एंट्री क्या हुई,
ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इंसर्ट न्यू एंट्री से इंसर्ट करते जाएंगे। ये कहाँ से खुला, किस जगह से खुला, कैसे पहुँचे आप, रिवाइज करें। स्टार्ट मेग मर्ज में गए, स्टार्ट मेग मर्ज में आया, स्टेप बाय स्टेप आपको मेग मर्ज करना है। पहले स्टेप में आया कि आप डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, मैंने लेटर टाइप किया, ठीक है, मेग है ना। तो लेटर टाइप ले लेने के बाद फिर मेरे पास आया कि आप डॉक्यूमेंट पहले बना हुआ लेंगे या आप अभी बनाएंगे, ठीक। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप कौन सी आई, रेसिपिएंट लिस्ट बनानी है हमको, है ना। रेसिपिएंट लिस्ट बनानी है, तो रेसिपिएंट लिस्ट में भी आपके क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग। ये मैंने नई बनाई, नई बनाने के बाद इसमें ऑप्शन आता है सेव, ठीक है, इसमें ऑप्शन आएगा सेव। तो जब आप उसको सेव करोगे, ओके करोगे, तो लिस्ट सेव होगी। सेव होगी, जैसे फाइल को आप सेव करते हो उसका नाम दोगे, मैं इसको कोई भी नाम दे दूंगी, एम्प्लॉय लिस्ट है मेरी, मैंने इसको नाम दे दिया। फाइल का टाइप MDB अपने आप ले लेगा, ये टाइप, ये लिस्ट का टाइप है, ठीक है। तो ये फाइल को मैंने कहाँ सेव किया, सपोज मैंने C ड्राइव पे डेस्कटॉप में इस नाम से सेव किया। अब आपके पास क्या है, ये लिस्ट EMP डेस्कटॉप पे लिस्ट बनी हुई है। फ्यूचर में अगर आप मेल करते हो तो इसको भी यूज़ में ले सकते हो। जब आपसे पूछता है कि आप नई बनाओगे क्या, कि पुरानी वाली लिस्ट को काम में लोगे, तो जो पुरानी वाली लिस्ट को काम में लेंगे तो आप डेस्कटॉप पे जाके इस पर क्लिक करोगे तो पुरानी खुल जाएगी, ठीक है, वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम 3 स्टेप पे पहुँचे। पहले डॉक्यूमेंट का टाइप लिया हमने, लेटर टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप है, ईमेल भेजना है क्या, एनवेलप है, ठीक है। फिर टाइप लेने के बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट आप अभी टाइप करोगे या पहले बना हुआ लोगे। फिर तीसरा हमने क्या किया, रिसिपिएंट लिस्ट, पहले बनी हुई लिस्ट लोगे या आप अभी बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये कहेगा कि आप आपका डॉक्यूमेंट को राइट करो, सेट करो। राइट करो मतलब कौन सा फील्ड कहाँ आएगा और डॉक्यूमेंट में कोई सी चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आएगा राइट योर डॉक्यूमेंट। फोर्थ ऑप्शन आएगा राइट योर डॉक्यूमेंट। तो राइट योर डॉक्यूमेंट में जब आप जाओगे ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ, जैसे उसमें एक यहाँ ऑप्शन आ गया था ना, इंसर्ट एंड मर्ज फील्ड, याद होगा आपको। इंसर्ट और मर्ज फील्ड में ऑप्शन आ गए थे एड्रेस बुक, मैंने यहाँ इंसर्ट किया एड्रेस बुक पूरी की पूरी। इंसर्ट कर दिया। यहाँ राइट योर डॉक्यूमेंट में ये आपको ये ऑप्शन देगा है, आप इंसर्ट कर सकते हो। कहाँ से, मेलिंग में एक ऑप्शन बताया था ना यहाँ इंसर्ट और मर्ज फील्ड, तो यहाँ पे एड्रेस बुक मैंने लिखी, तो एड्रेस बुक में पूरी की पूरी एड्रेस आ जाएगी। आपको अलग अलग नहीं लेनी और एक एक फील्ड लेना है मुझे। तो मैं क्या लूँगी यहाँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिस्टर, मिसेस, यहाँ दिया मैंने इसको क्या था उसकी, एरिया, सिटी, पिन कोड, ठीक है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि आपको 10% इंक्रीमेंट मिल गया है, किसने दिया है, ABC नाम की कंपनी ने दिया है, ठीक है। ये कंपनी कहाँ है, जयपुर में है, किस एरिया में। तो ये आपका डॉक्यूमेंट बन गया। कौन सी स्टेप में बना, चौथी स्टेप पे, जहाँ आपने ये फील्ड सजाए हैं। क्या चाहिए आपको, कौन से फील्ड चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फील्ड नीचे लिखना चाहते हो, यहाँ लिखना चाहते हो, बीच में लिखना चाहते हो। मैं ये नाम यहाँ लिखूँ कि इस कंपनी का एम्प्लॉय अभय, यहाँ नाम आए,
कैसे भी आप ये फील्ड को कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? मैं यहाँ लिख सकती हूँ सिटी एड्रेस, कहीं पे भी, मतलब ये फील्ड कहीं पे भी लिख सकते हैं। उस बंदे को ये लिखेगा कंपनी ने मेरे को स्पेशल लेटर दिया है, मेरे को लिखा है भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसने 50 लोगों के लिए एक जैसा लेटर निकाला है। हाँ, तो एक जैसा मैटर वो सबको भेज देते हैं, है ना। नाम लिख दिया, नाम बीच में लिख दिया, जैसे अब है यू आर वेरी गुड वर्कर, वेरी गुड एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ लिखा मान लो, तो अभय को लगेगा सिर्फ मेरे को लिखा, ये अभय के भी जा रहा है, बीना के भी जा रहा है, चेतन के भी जा रहा है, दीपक के भी जा रहा है, सबके जा रहा है। ठीक है, किसी का बर्थडे है और कोई ऐसी कंपनी है ना, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बर्थडे की उसने लिस्ट बना रखी है, उस तारीख का बर्थडे पे सबको निकाल दिया। स्टॉप हो गया क्या? चल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक बार देख लेंगे इसको। नेक्स्ट आपका काम कंप्लीट हो गया है ना। अब आप क्या करोगे, 5वें नंबर पे प्रीव्यू। 5वें नंबर पे क्या दिखाएगा ये आपको, प्रीव्यू। 50 जो लेटर बने हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अभय को लिखा हुआ क्या आएगा, बीना को लिखा हुआ क्या आएगा, वो जो लिखा हुआ होगा ना यहाँ, मतलब है ना, यहाँ लिखा आ जाएगा अभय, और फिर उसकी डिटेल। फिर दूसरे लेटर में क्या आएगा, बीना, फिर उसकी डिटेल। फिर चौथे लेटर में क्या आएगा, सीमा, फिर उसकी डिटेल, फिर चेतन, फिर उसके, ऐसे 50 पेज आपके बन जाएंगे। उसको प्रिंट निकाल लो, है ना। लास्ट ऑप्शन क्या आएगा, फिनिश। जब ये स्टेप बाय स्टेप आगे आप बढ़ रहे हो, फिनिश मेल मर्ज, तो ये आपका काम कंप्लीट। और मेल मर्ज के ऑप्शंस मैंने बताए थे, तो पहला कौन सा था, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, है ना। और 4th नंबर पे क्या था, प्रीव्यू, और लास्ट प्रिंट वाला, है ना, फिनिश एंड प्रिंट। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो प्रिंट, और ये यहाँ से भी ऑप्शन देता है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, वैसे भी वो आपको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो अपने दिक्कत नहीं आती है। बाकी बीच में कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो रिबन पे कुछ ऑप्शंस आ गए, क्रिएट वाला, स्टार्ट मेल मर्ज वाला, इंसर्ट, राइट एंड इंसर्ट फील्ड वाला, फिर आपके कौन सा ऑप्शन बताया था, प्रीव्यू वाला, और फिनिश एंड प्रिंट वाला। तो आपके रिबन पे भी ऑप्शन आ रहे हैं, और स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप पे चलिए तो अपने आप ही आगे से आगे स्टेप बताता जा रहा है वो, कि आप ये काम करो, उसके बाद ये काम करो, उसके बाद ये काम करो। फिनिश किया, फिनिश, अच्छा ये आगे आगे, ये जैसे हम स्टेप जा रहे हैं ना, तो पहली स्टेप क्या थी बताएं, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। पहली स्टेप यही थी, सेलेक्ट टाइप। दूसरी स्टेप क्या थी, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या थी, राइट योर डॉक्यूमेंट, नहीं, रिसिपिएंट लिस्ट, रिसिपिएंट लिस्ट। आपने डॉक्यूमेंट बनाया, प्रीव्यू किया, फिनिश किया, ये सारी स्टेप्स आगे से आगे वो खुद ही ले जाता है। ठीक है, कहाँ से गए थे आप, ये मेलिंग में गए। मेलिंग में कौन सा ऑप्शन था, रिबन पे सेकंड वाला ऑप्शन, स्टार्ट मेल मर्ज, उसमें ऑप्शन आया था स्टेप बाय स्टेप। ये 6 स्टेप्स आती हैं, इन 6 स्टेप पे आपको क्या काम करना है मैंने बताया। पहले स्टेप के बाद आप दूसरे स्टेप पे आए, दूसरे के बाद तीसरे पे आए, तीसरे के बाद चौथे पे आए, चौथे के बाद 5वें पे आए, 5वें के बाद अब 6ठे पे आए, फिनिश किया। और आपको प्रीव्यू करते वक्त कोई गलती नज़र आती है, पीछे भी जा सकते हो। मुझे सिटी नहीं चाहिए थी, मुझे पिन कोड नहीं चाहिए था, तो आप राइट योर डॉक्यूमेंट पीछे भी जा सकते हो, मतलब ये स्टेप पीछे भी जा सकती है, ये स्टेप आगे भी आ सकती है, आगे पीछे के ऑप्शन देता है ये। टाइप करके कहाँ पे रखना पड़ता है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है प्रिंट का, सीधा प्रिंट कर लो, या ये PDF में बना देगा।
देखो आप हाँ, जैसे ये रिसिपिएंट लिस्ट दे रहा है ना, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है ये, ठीक है। रिसिपिएंट लिस्ट में ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा है जिसमें पहले से लिखे हुए फील्ड आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जो सामान्यतः काम में आते हैं। इसमें फिर आपको ऑप्शन दे रहा है, आपको ये नाम बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो, और नहीं बदलना है तो आप क्या करो, एंट्री करो। पहला कौन है, अभय था, मैंने एंट्री करी। दूसरा कौन है, बीना थी, मैंने एंट्री करी, इसकी डिटेल मैंने डाल दी। अब इसको लास्ट में सेव करती हूँ, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप। ओके करोगे तो ये सेव होगा, ये सेव होगा तो फाइल का नाम पूछेगा। फाइल का नाम मैंने दिया एम्प्लॉय लिस्ट, और मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, वो हमेशा के लिए सेव हो गई। और जब ये ऑप्शन आता है ना रिसिपिएंट लिस्ट, आप नई बनाओगे या पुरानी यूज़ करोगे, तो सेकंड टाइम आप पुरानी यूज़ कर लो, वापस बनाओ ही मत। आपने सेव की है, पहली बार बना के क्या कर दिया आपने, सेव कर दी, ठीक है। यहाँ पे ओके करके आप जब सेव करते हो तो वो फाइल को सेव करवा देता है। अब मुझे बताओ ये मेल मर्ज समझ में आ गई क्या आपको? करके भी दिखा देंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस क्लियर हो गए क्या? हालांकि आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट आएगा, मैं आपको करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपके दिमाग में बैठ गया क्या? मेलिंग ऑप्शन में गए थे, मेलिंग ऑप्शन के 5 ऑप्शन बताओ, लिखे क्या आपने? क्या था? पहला क्रिएट, क्रिएट के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, फिर राइट एंड इंसर्ट फील्ड, फिर प्रीव्यू एंड फिनिश मेल मर्ज एंड प्रिंट। ये 5 ऑप्शन थे। हमने स्टार्ट मेल मर्ज में से स्टेप बाय स्टेप वाला ऑप्शन ले लिया कि स्टेप बाय स्टेप खुद ही करवा दे सारा काम, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप में पहले आपका डॉक्यूमेंट टाइप ले लो, डॉक्यूमेंट टाइप के बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, पहले बना हुआ डॉक्यूमेंट लेना है या अभी आप बनाओगे, करंट डॉक्यूमेंट को लोगे, रिसिपिएंट लिस्ट भी पुरानी बनी हुई लोगे या आप अभी बनाओगे, अभी बना के उसको सेव कर लो तो फ्यूचर में काम में ले सकते हो। राइट योर डॉक्यूमेंट, आपको ऐसे डॉक्यूमेंट राइट करना है, डॉक्यूमेंट राइट करना बताया था मैंने आपको। यहाँ नेम लिखा है ना, यहाँ डॉक्यूमेंट लिया। ये फील्ड इंसर्ट करते हैं हम, ये ऑप्शन देता है कि कौन कौन सा फील्ड लेना है आपको, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके यहाँ पे भी आता है, मेलिंग में जाते हो और थर्ड वाला ऑप्शन आता है इंसर्ट फील्ड, वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। ये लिया, डॉक्यूमेंट बना हुआ है। देन फाइनली आप क्या करोगे, प्रीव्यू करोगे। 50 लेटर लिखने थे तो 50 का प्रीव्यू दिखा देगा आपको। पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट पीडीएफ बना के रख लो, बाद में उसको कर लेना, ठीक है। फिनिश एंड प्रिंट, फिनिश मेल मर्ज, ये लास्ट। और इसमें आगे पीछे आप जा सकते हो। मेल मर्ज आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। मेल मर्ज में एक ऑप्शन था एनवेलप एंड लेबल। एनवेलप एंड लेबल को हम समझ लेते हैं। कोई भी लेटर जाता है तो किसी न किसी एनवेलप पे जाता है ना। तो यहाँ ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, ये क्रिएट एनवेलप, क्रिएट लेबल। तो आप चाहो तो एनवेलप की जो एड्रेस है, लिफाफे पे जो लिखना है आपको, वो उस फील्ड से भी ले सकते हो। कहाँ से? जो आपने 50 की लिस्ट बना रखी है। यहाँ ले लो नेम, एड्रेस, ठीक है, सिटी। तो इस तरीके से आप एनवेलप क्रिएट कर सकते हो उस लिस्ट से, उतने ही एनवेलप। और इसका लेबल फॉर्मेट में अगर जैसे चिपकाने के लिए बनाओ आप, लेबल की कटिंग करके, है ना, तो 50 एनवेलप की प्रिंटिंग निकालनी हो, एनवेलप बनाना हो, या लेबल, देखा आपने एड्रेस के लेबल होते हैं अपन चिपकाते हैं, है ना। तो ये अगर हमें क्रिएट करने हो, बनाने हो, तो कहाँ ऑप्शन आ रहा है? पहला ऑप्शन आता है क्रिएट। एनवेलप में जाएंगे और इस तरीके से वो एनवेलप फॉर्मेट में, उसकी एड्रेस क्या है, फ्रॉम में भी आप कुछ दे सकते हो, फ्रॉम में कुछ लेना है तो ये एनवेलप फॉर्मेट में बन जाएगा। कहाँ जाएगा, किसने भेजा है, ये डिटेल आप दे सकते हैं। जैसे फ्रॉम में मैंने लिख लिया, कंपनी तो एक ही है, जहाँ जाना है एनवेलप में इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। लेबल क्या होता है? चिपकाना हो अगर हमें,
एनवेलप के ऊपर हम काट के, आप प्रिंट कर लो सिंपल पेपर पे लेबल्स, फिर उसको काट काट के चिपकाओ। तो ऐसी कोई काम करना हो तो ये भी आपको ऑप्शन किस में मिलते हैं, मेलिंग में। तो अभी तक हमने कितने ऑप्शन कर लिए, फाइल, होम, इंसर्ट, पैराग्राफ, रेफरेंस, मेलिंग। अभी हम रिवीजन लेंगे आगे पढ़ने से पहले, ताकि आपको पूरा दिमाग में गया या नहीं। यहाँ से चालू करते हैं। फाइल मेनू में सेव एज, ये थोड़ा ऑप्शन आसान है, इसको छोड़ देती हूँ। यहाँ से चालू करो। होम में क्लिपबोर्ड 5 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे रिबन में। फिर उसके बाद क्या आएगा, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ठीक है, किस में आया ये, होम में। होम के बाद आगे बढ़ो, इंसर्ट में क्या आता है, पेज आएगा पहले, फिर आएगा टेबल, फिर क्या आएगा, इलस्ट्रेशन, फिर क्या आएगा, लिंक, फिर क्या आएगा, हेडर फुटर, हेडर फुटर के बाद क्या आएगा, टेक्स्ट, फिर क्या आएगा, सिंबल। ठीक है, ये किस में किया हमने, इंसर्ट मेनू में। रिबन पे ऑप्शन ये दिखते हैं अपने को। ठीक, पेज लेआउट, सबसे पहले क्या आएगा, थीम के बाद पेज सेटअप जिसमें आप मार्जिन सेट करते हो। फिर उसके बाद पेज बैकग्राउंड जिसमें आप वाटरमार्क सेट करते हो, कलर सेट करते हो। ठीक है, पेज बैकग्राउंड के बाद क्या आएगा, पैराग्राफ के बाद क्या आएगा, अरेंज। ठीक, अब क्या करना है अपने को, रेफरेंस में सबसे पहले क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट। फिर क्या आता है, फुटनोट, एंड नोट। फिर क्या आता है, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। फिर क्या आएगा, कैप्शन, टेबल लिखा आता है कैप्शन जो किसको कहते हैं हम, जो फिगर के नीचे लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्शन। उसी से क्या बनती है, टेबल ऑफ फिगर। ठीक है, कैप्शन के बाद क्या आएगा, इंडेक्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑथोरिटीज, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। अभी क्या पढ़ा हमने, मेलिंग के ऑप्शन क्या थे, क्रिएट, स्टार्ट, मेक, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, फिर प्रीव्यू, फिर फिनिश एंड प्रिंट। ठीक, और जो 6 स्टेप थी वो क्या थी, सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करो, सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, तीसरे नंबर पे लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लेने के बाद डॉक्यूमेंट को सेट करो, राइट करो उसको कि फील्ड कहाँ आएंगे और डॉक्यूमेंट कहाँ आएगा। तीसरा प्रीव्यू, देन फिनिश, प्रिंट। हो गया क्लियर? अभी तक जो पढ़ा उसको बंद करो।